जंगल की दुनिया में जानवरों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। सर्वाइवल से लेकर जान बचाने तक संघर्ष तो हर जगह है। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो तय है कि टकराव का अंजाम हमेशा भयंकर ही होता है। आज हम बात करने वाले हैं पानी के दो ऐसे शैतानों की जो दिखने में तो भाई भाई लगते हैं, मगर कई मायनों में अलग है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब ये दो दरिंदे क्रोकोडाइल और एलिगेटर आपस में भिड़ेंगे तो इनका परिणाम क्या होगा? आइए आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों खतरनाक जानवरों की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा। हालांकि ये दोनों खतरनाक शिकारी दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। ऐसे में कई बार तो हम इन दोनों के बीच के अंतर को समझ ही नहीं पाते और इन दोनों को मगरमच्छ ही समझने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता। ठीक वैसे ही भले ही ये दोनों खतरनाक शिकारी दिखने में एक जैसे लगते हो, लेकिन इनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। अगर इनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश की जाए तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती है। चलिए सबसे पहले इनके बीच के अंतर को समझ लेते हैं ताकि आगे से कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर बात करें मगरमच्छ की तो अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में पाए जाने वाले ये मगरमच्छ हल्के हरे या हल्के भूरे रंग के होते हैं। आमतौर पर ये मीठे पानी वाली नदियों के साथ साथ समुद्र के खारे पानी में भी रहना पसंद करते हैं। इनके मुंह का अगला हिस्सा वी शेप में होता है और उनकी ऊपरी और निचले जबड़े एक ही समान चौड़े होते हैं, जिस वजह से इनके दांत जबड़ों के अंदर पूरी तरह से ढक नहीं पाते और मुंह बंद करने के बाद भी इनके दांत बाहर से दिखाई देते हैं। आमतौर पर मगरमच्छ की लंबाई 11 से 19 फीट के आसपास होती है और इनका वजन 750 किलोग्राम के आसपास होता है। वही अगर एलिगेटर की बात करें तो ये ज्यादातर अमेरिका और चाइना के कुछ हिस्सों में ही पाए जाते हैं। ये गहरे काले या भूरे रंग के होते हैं और ये ज्यादातर मीठे पानी वाले नदियों और तालाबों में ही रहना पसंद करते हैं। एलिगेटर के मुंह का अगला हिस्सा यू शेप का होता है और इनके ऊपरी जबड़े निचले जबड़ों की तुलना में चौड़े होते हैं। यही कारण है कि मुंह बंद करने के बाद इनके दांत जबड़ों के अंदर पूरी तरह से ढक जाते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते। वही जब बात आती है इनकी साइज की तो अमेरिकन एलिगेटर चाइना में पाए जाने वाले एलिगेटर के मुकाबले काफी बड़े होते हैं। आमतौर पर अमेरिकन एलिगेटर की लंबाई लगभग 8 से 12 फीट तक होती है और वजन की बात करें तो ये करीब 350 से 450 किलो के आसपास होते हैं। वही चाइनीज एलिगेटर की साइज लगभग 4 से 6 फीट तक की ही होती है और वजन भी लगभग 35 से 45 किलो तक का ही होता है। ऐसे में यहाँ एक बात तो साफ हो जाती है कि साइज के मामले में अमेरिकन एलिगेटर चाइनीज एलिगेटर से काफी आगे है और क्रोकोडाइल के सामने तो चाइनीज एलिगेटर बिल्कुल बच्चा है। इसलिए क्रोकोडाइल के सामने मैदान में हमें अमेरिकन एलिगेटर को ही उतारना चाहिए। लेकिन इन दोनों जांबाजों की फाइट में सारा खेल तो इनके बाइट फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब साफ है कि जिसकी बाइट फोर्स ज्यादा होगी उसके जीतने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। हालांकि इन दोनों शिकारियों की काटने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर इन्हें आपस में कंपेयर किया जाए तो यहाँ भी बाजी मगरमच्छ के हाथ लगने की संभावना ज्यादा है। एक और जहां एलिगेटर की बाइट फोर्स महज 2980 psi तक होती है, तो वही दूसरी ओर मगरमच्छ 3700 psi की बाइट फोर्स के साथ सामने वाले पर अटैक करता है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों की माने तो एक नाइल क्रोकोडाइल की बाइट फोर्स 5000 psi तक भी हो सकती है। अब ऐसे में आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार अगर इनके जबड़े के अंदर कोई आ जाए तो उसका क्या हाल होता होगा। इसके बाद बारी आती है स्पीड की, क्योंकि जब दो जानवरों के बीच कांटे की टक्कर होती है तो ऐसे में उनकी रफ्तार और अटैक करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। ऐसे में अगर मगरमच्छ और एलिगेटर के बीच भीषण टक्कर होती है और वो भी जमीन के ऊपर, तो हम आपको बताते चले कि ये दोनों ही शिकारी जमीन के ऊपर काफी सुस्त होते हैं, क्योंकि जमीन के ऊपर एक मगरमच्छ की स्पीड लगभग 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और इस स्पीड को भी ये मगरमच्छ कुछ ही दूरी तक मेंटेन रख पाते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा भारी वजन होने के कारण ये ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते और थक कर रुक जाते हैं। ऐसे में अगर कोई जानवर ज्यादा तेज दौड़ता हुआ इनसे आगे निकल जाता है तो उसका पीछा करके उसे पकड़ पाना इन मगरमच्छों के बस की बात नहीं होती है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन के ऊपर मगरमच्छ के लिए शिकार कर पाना कितना मुश्किल होता है। तो वही जमीन के ऊपर एलिगेटर की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इतना ही नहीं, ये मगरमच्छ की तुलना में ज्यादा दूर तक दौड़ने में भी पूरी तरह से सक्षम होते हैं। लेकिन जमीन के ऊपर बिल्कुल सुस्त से दिखने वाले ये दोनों महारथी जैसे ही पानी के अंदर आते हैं तो मानो इनके शरीर में अचानक जैसे संजीवनी बूटी का संचार हो जाता है और इनकी स्पीड जमीन के मुकाबले लगभग
दोगुनी हो जाती है, क्योंकि पानी के अंदर मगरमच्छ 25 से 30 किलोमीटर पर आवर और एलिगेटर लगभग 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। वही अगर बात इनके अग्रेशन की आती है तो मगरमच्छ स्वभाव से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और आक्रामक होते हैं और इन्हें भूख कुछ ज्यादा ही सताती रहती है। ऐसे में ये अपने पापी पेट की आग को बुझाने के लिए बड़े ही खूंखार तरीके से अपने शिकार के ऊपर हमला करते हैं और उसे अपना निवाला बनाकर ही दम लेते हैं। इतना ही नहीं, खुद को पानी का शहंशाह समझने वाले ये मगरमच्छ अपने इलाके में घुसने वाले हर एक जीव को अपना दुश्मन समझते हैं। इसलिए जैसे ही कोई जानवर पानी के अंदर घुसने की कोशिश करता है या फिर पानी पीने की कोशिश करता है तो पहले से ही घात लगाकर बैठे ये शातिर शिकारी उस पर हमला कर देते हैं। कई बार तो आलम ये होता है कि भूख नहीं लगने के बावजूद भी अपनी आदत से मजबूर ये मगरमच्छ पानी में आए शिकार के ऊपर हमला कर देते हैं। इनके इस खतरनाक नेचर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां एक ओर ये मछली और कछुओं को तो अपना निशाना बनाते ही है, वहीं दूसरी ओर अगर इनके सामने कोई ज़ीब्रा या आकार में काफी बड़ा भैंसा वगैरह भी आ जाए तो उन्हें भी अपना शिकार बनाने से परहेज नहीं करते। इतना ही नहीं, जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर भी अगर इनके इलाके में अपनी प्यास बुझाने पहुंचते हैं तो ये मगरमच्छ इनके ऊपर भी खतरनाक तरीके से हमला कर बैठते हैं। वही अगर बात करें एलिगेटर की तो ये मगरमच्छ की तुलना में कम आक्रामक होते हैं और आमतौर पर ये शांति से ही अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं। जब इन्हें भूख लगती है तो सिर्फ मछली, कछुआ और हिरण जैसे छोटे मोटे जीवों को ही अपना शिकार बनाकर गुजारा कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं इस बात पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, एलिगेटर और मगरमच्छ के बीच भीषण लड़ाई में आखिर जीत किसकी होगी। तो अब तक तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि एलिगेटर की तुलना में मगरमच्छ साइज में काफी बड़े और वजन में ज्यादा भारी होते हैं। इसके साथ ही ये एलिगेटर के मुकाबले काफी ताकतवर भी होते हैं। इतना ही नहीं, मगरमच्छ की बाइट फोर्स एलिगेटर से कहीं ज्यादा होती है और इनके दांत ज्यादा बड़े और मजबूत होते हैं। भले ही एलिगेटर के पास मगरमच्छ की तुलना में कम ताकत होती है, लेकिन इसके बाद भी ये मगरमच्छ को कड़ी चुनौती देने की ताकत रखते हैं। इस लड़ाई में जीत और हार का रिजल्ट इस बात पर भी निर्भर करता है कि ये घमासान जमीन पर होता है या पानी के अंदर। क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बीच ये घमासान अगर जमीन पर होता है तो जैसा कि हम इस वीडियो में पहले ही जान चुके हैं कि जमीन के ऊपर एलिगेटर की तुलना में मगरमच्छ काफी स्लो होते हैं और ये जमीन के ऊपर ज्यादा दूर तक दौड़ नहीं सकते, जबकि एलिगेटर जमीन के ऊपर मगरमच्छ की तुलना में अधिक एक्टिव होते हैं और अधिक दूरी तक दौड़ने में भी पूरी तरह से सक्षम होते हैं। ऐसे में इस लड़ाई में एलिगेटर का पलड़ा भारी हो सकता है, मगर फाइट पानी के अंदर होती है तो एलिगेटर के ऊपर भारी पड़ सकती है, क्योंकि पानी के सबसे खतरनाक शिकारी के नाम से मशहूर इन मगरमच्छ को पानी के अंदर हरा पाना किसी के बस की बात नहीं होती। जहां एक ओर पानी के अंदर इन मगरमच्छों की स्पीड बढ़ जाती है तो वहीं दूसरी ओर इनकी हंटिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इस हालत में मगरमच्छ के चंगुल से बच पाना एलिगेटर के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि पानी के अंदर क्रोकोडाइल और एलिगेटर की इस फाइट में मगरमच्छ की जीत होना लगभग तय है। हालांकि क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बीच कांटे की टक्कर में हमारी तरफ से तो क्रोकोडाइल के सिर पर जीत का सेहरा बनता नजर आ रहा है, लेकिन आप इस लड़ाई के रिजल्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर इसी तरह के एनिमल कंपैरिजन के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो अपने सुझाव हमें कमेंट्स के जरिए साझा कर सकते हैं। वाइल्ड ग्रेविटी से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही मजेदार वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।